किसान आंदोलन की मार अब पंजाब में मोबाइल टावरों पर भी पड़ रही है। राज्य में अब तक 1500 से ज्यादा मोबाइल टावरों को नुकसान पहुंचाया जा चुका है। कई मोबाइल टावरों की बिजली काट दी गई तो कई जगह तार के बंडल ही जला दिए गए हैं। जियो टावर पर निकल रहा किसानों का गुस्सा। 1500 से ज्यादा टावरों को पहुंचाया नुकसान। 24 घंटे में किसानों ने तोड़े 176 टावर। पिछले कुछ दिनों में पंजाब में मोबाइल टावर के पावर काटने, बिजली के तार काटने की घटनाएं सामने आ रही हैं। किसानों के बीच धारणा है कि नए कृषि कानून का सबसे ज्यादा फायदा उद्योगपति मुकेश अंबानी और गौतम अडानी की फर्मों को होगा। इसलिए किसान इन कंपनियों के संसाधनों पर ही अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। जानकारी मिली है कि शनिवार तक किसानों ने 1411 मोबाइल टावरों को नुकसान पहुंचाया था और सोमवार को ये आंकड़ा 1500 से भी पार हो गया है। वहीं 25 दिसंबर को नुकसान पहुंचाए गए टावरों की संख्या 700 थी। पंजाब में किसान जियो के टावरों तक जाने वाली बिजली लाइनों के साथ टावरों की फाइबर केबल लाइन को भी कुल्हाड़ी से काट रहे हैं। इतना ही नहीं, किसान टावरों की सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मियों के बीच में आने पर उनसे भी मारपीट कर रहे हैं और इसी तरह कई जगहों पर टावरों के नीचे लगे जनरेटरों को भी हटाकर गुरुद्वारों तक पहुंचा दिया गया है। इसी तरह कई जगहों पर फाइबर केबलों के बंडलों को भी आग लगाई गई है। ज्यादातर मामलों में दर्ज नहीं हुई एफआईआर। मोबाइल टावर टूटने से प्रभावित हुआ लोगों का जीवन। टावरों को क्षतिग्रस्त करने की ज्यादातर घटनाओं में पुलिस ने अभी तक एफआईआर भी दर्ज नहीं की है। टावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स एसोसिएशन के अनुसार राज्य में कुल 9000 टावर हैं और अब तक 1500 से ज्यादा को नुकसान पहुंचाया गया है। आपको बता दें कि इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 की धारा 25 के तहत टेलीकॉम संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने पर 3 साल की सजा का प्रावधान है। मोबाइल टावरों में तोड़फोड़ का असर संचार सेवाओं पर भी पड़ा है। जियो टावरों के क्षतिग्रस्त होने से आम लोगों की दिनचर्या प्रभावित हुई है। लोग इंटरनेट तो दूर कॉल तक नहीं कर पा रहे और वहीं मोबाइल के जरिए पढ़ाई करने वाले छात्रों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पुलिस का सहयोग नहीं मिलने से कर्मचारी क्षतिग्रस्त टावरों को भी ठीक नहीं कर पा रहे हैं और ऐसे में मजबूरन लोगों को दूसरी टेलीकॉम कंपनियों की ओर जाना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि किसानों को टावर को निशाना नहीं बनाना चाहिए, इससे आम जीवन खासा प्रभावित हो रहा है। मुख्यमंत्री ने किसानों से की अपील। सीएम की अपील का किसानों पर नहीं असर। मामले में पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बीते शुक्रवार को प्रदर्शनकारी किसानों से टावरों को नुकसान नहीं पहुंचाने की अपील की थी। उन्होंने कहा था कि इस तरह के कार्यों से आम लोगों को असुविधा होती है। उन्होंने किसानों से संयम के साथ आंदोलन की अपील की थी, लेकिन उसके बावजूद भी किसानों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। सोमवार को अमरिंदर ने टावरों को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई की भी बात कह दी है। सीएम अमरिंदर ने कहा कि इस तरह संचार साधनों को नुकसान पहुंचाना छात्रों, खासकर बोर्ड परीक्षा की तैयारी करने वालों और कोविड महामारी के बीच कारण घर से काम करने वाले पेशेवरों के लिए नुकसानदायक होगा। बैंकिंग सेवाएं भी काफी हद तक ऑनलाइन लेन-देन पर निर्भर है। मोबाइल टावर में तोड़फोड़ की वजह से भी इस पर असर पड़ रहा है। वहीं किसान संगठनों की तरफ से अपील की गई कि कोई भी किसान ऐसा ना करे। उनका मकसद बहिष्कार करना है, न कि टावरों को नुकसान पहुंचाना। फिलहाल केंद्र सरकार ने सोमवार को किसानों को पत्र भेजकर 30 दिसंबर को वार्ता के लिए बुलाया है। इससे पहले किसानों ने 29 दिसंबर को वार्ता का निर्णय किया था। पत्र में सरकार ने दावा किया कि वो खुले मन से मुद्दे को समाधान को प्रतिबद्ध है, जिसके बाद अब देखना होगा कि कई बेनतीजा रही बैठकों के बाद 30 तारीख को होने वाली इस बैठक में क्या इस आंदोलन का कोई हल निकलता है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।